नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हैं कि समुद्र के नीचे क्या है? समुद्र की गहराइयों में है ऐसे राज दफन की जिन्हें आप देखकर हैरान हो जाएंगे, लेकिन यदि आप इन्हें अपनी आंखों से देखना चाहते हैं तो शायद आपको करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ सकते हैं। लेकिन प्लैनेट प्रोब के प्रयास से हम आपको समुद्र की गहराइयों के राज उपलब्ध कराएंगे। इस राज को जानने के लिए प्लैनेट प्रोब की वीडियो के साथ अंत तक बने रहें और प्लैनेट प्रोब को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर करना ना भूलें। हमारी धरती का तकरीबन 71% हिस्सा पानी है। जब हम ऊंचाई से अपनी धरती को देखते हैं तो यह नीले रंग की नजर आती है। इसका कारण यह है कि क्योंकि इस पर अधिकांश हिस्से में पानी है। ऐसा माना जाता है कि कई हजार करोड़ साल पहले धरती की क्षुद्र ग्रहों व उल्का पिंडों से टक्कर हुई होगी और यह धरती पर ऊपर से नीचे गिरे होंगे व धरती पर कई स्थानों पर अनेकों गड्ढे हो गए होंगे। फिर यह टकराव इतने भयानक रहे होंगे कि इनमें से गैस निकलकर आकाश में ऊपर इकट्ठी हुई होगी और वो धीरे धीरे बारिश का रूप लेती होगी। फिर लगातार बारिश होने से बारिश का खारापन कम हो गया होगा, लेकिन जब यह पहले गिरी होगी तो यह अवश्य ही खारी होगी। जगह जगह खड्डों में बारिश इकट्ठी होने पर इसने एक विशाल समुद्र का रूप ले लिया होगा। सबसे गहरा प्रशांत महासागर को माना जाता है, जिसकी गहराई 3939 मीटर के करीब मापी गई है। आपको यह जानकर अति हैरानी होगी कि इंसान सिर्फ समुद्र के 5% हिस्से को ही पहचान पाया है। जितने समुद्री जीव या समुद्र की प्रकृति का वैज्ञानिक अनुभव कर पाए हैं वह केवल समुद्र का केवल 5% हिस्सा ही है। बाकी का 95% हिस्सा इंसान के लिए अभी भी अविश्वसनीय और उसकी पहुंच से बाहर है। समुद्र के नीचे निवास करने वाले जीवों में बुलबुले से लेकर हाथी जैसे विशालकाय जीव निवास करते हैं। हम उन्हें केवल टेक्नोलॉजी की मदद से ही देख सकते हैं, खाली आंखों से देख पाना तो बिल्कुल भी संभव नहीं है। विभिन्न तरह के पेड़ पौधे, वनस्पति, अनेकों दुर्लभ प्रजातियों के पौधे, बैक्टीरिया आदि उपलब्ध रहते हैं। जिन 5% समुद्र को हम देख पाए हैं उसमें से 35,000 किस्म के बैक्टीरिया, वायरस, 1.5 लाख किस्म के पेड़ पौधे आदि हैं। तो सोचिए बाकी 70-75% में हम कितनी वैरायटी और देख सकते हैं। समुद्र की सतह पर बेहद डरावनी ड्रैगन जैसी मछलियाँ, चमकीली लैम्प जैसी मछलियाँ, रंग बदलने वाले कीड़े मकोड़े, पारदर्शी व खतरनाक जीव निवास करते हैं। समुद्र की गहराई में केवल मछलियाँ ही नहीं बल्कि अनेकों तरह के सांप भी पाए जाते हैं। अनेकों तरह के जहरीले सांपों से लेकर एनाकोंडा जैसे सांप समुद्र में मिलते हैं। ऑक्टोपस की भी कई हजारों किस्म की वैरायटियां हैं। सांप को समुद्र में देख पाना बेहद मुश्किल काम है क्योंकि यह सांप जल्दी से समुद्र की चट्टानों में चले जाते हैं। इसके साथ ही कमल के जैसे फूल, कोरल, शेबल्स आदि पाए जाते हैं। यह तो बात हुई लगभग 1000 मीटर तक की, जहां तक नॉर्मली स्कूबा डाइवर्स पहुंच सकते हैं। इसके अलावा चैलेंजिंग डीप में जाना तो इंसान के लिए अत्यंत ही कठिन है क्योंकि यह जगह इतनी खारी है, इतनी अंधेरी व इतनी चैलेंजिंग है कि नॉर्मल इंसान वहां नहीं पहुंच सकता। वहां इतना अंधेरा है कि वहां पर इंसान को कुछ नहीं दिखाई दे सकता। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से भी ज्यादा गहरी समुद्र की ऐसी गहराइयां हैं। ऊपर से शांत दिखने वाले समुद्र भीतर से अनेकों तरह की हलचल लिए हुए होते हैं। आप जानते हैं समुद्र के अंदर भी ज्वालामुखी फटते हैं, अनेक तरह की सुरंगें हैं व अत्यंत ऐसी भीषण खाइयां हैं जहां इंसान बिल्कुल भी नहीं पहुंच सकता है। चाइना की रेनबो गुफा जो कि पर्यटन का एक बेहतरीन हिस्सा बन चुकी है, इसी का ही एक लाइव एग्जाम्पल है कि समुद्र में पानी की हलचल से अनेकों गुफाएं बन जाती हैं। अनेकों बेहतरीन रंग लिए हुए यह गुफा पर्यटन का एक बेहतरीन हिस्सा है। समुद्र की गहराइयों में फटने वाले ज्वालामुखी कई प्रकार से वन्य जीवों की मदद भी करते हैं। यह उन्हें एक बेहतरीन एटमॉस्फेयर भी देते हैं। इससे कुछ पर्टिकुलर समुद्र का पानी का हिस्सा गर्म हो जाता है व उसमें खनिज व मिनरल्स मिल जाते हैं। और कई बार यह ज्वालामुखी इतने विशाल होते हैं कि यह समुद्र में सुनामी को जन्म देते हैं, जिससे कि यह सुनामी की लहरें कई शहरों को बर्बाद कर देती हैं। आपको धरती के ऊपर दिखने वाले पहाड़, माउंट एवरेस्ट आदि ऊंचे ऊंचे पहाड़ अनेक तरह की खूबसूरती लिए हुए पसंद आते होंगे, लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि समुद्र के नीचे भी इसी तरह के पहाड़ों के नगर बसे हुए हैं। प्रशांत महासागर के नीचे बसे सबसे बड़े पहाड़ को माउंट व्यू कहते हैं। अगर यह माउंट किया पहाड़ पृथ्वी पर होता तो शायद माउंट एवरेस्ट को भी मात दे चुका होता। अनेकों पहाड़ जो समुद्र के बाहर दिखने लगते हैं वो एक आइलैंड का रूप ले लेते हैं। इनका आकार अधिकतर चपटा रहता है और ऐसी जगहों को अधिकतर टूरिस्ट प्लेसेस में बदल दिया जाता है। आपने आज तक केवल यही सुना होगा कि सारी नदियां जाकर समुद्र में मिल जाती हैं, वह समुद्र की ओर बहती हैं। क्या कभी आपने यह सुना है कि समुद्र के भीतर भी नदियां बहती हैं? समुद्र के भीतर भी अनेकों धाराएं नदी के
के रूप में बहती रहती हैं। इसका एग्जाम्पल मैक्सिको खाड़ी के अंदर गल्फ स्ट्रीम को कहा जाता है, जो कि समुद्र के अंदर ही बहती है। ऐसा माना जाता है जब दो डेंसिटी के पानी आपस में मिलते हैं तो एक अलग सी धारा को उत्पन्न करते हैं, जिससे कि वह नदी का रूप ले लेती है। और इस तरह की धाराएं यानी कि नदियां समुद्र के अनेक जीव जंतुओं की भरण पोषण में मदद करती हैं। इनका तापमान अधिकतर गर्म रहता है, जो कि उस देश की जलवायु को भी प्रभावित करता है। इसके साथ साथ समुद्र में एक चीज जो बढ़ती जा रही है वह है कचरा। इंसानों द्वारा समुद्र में बहाया गया कचरा समुद्रों में लगातार कई वर्षों से इकट्ठा हो रहा है। यही नहीं, इसमें अंतरिक्ष से आया हुआ कचरा भी शामिल है, जिसमें कि अनेकों तरह के सैटेलाइट उपग्रह भी शामिल है। समुद्र में पॉइंट नीमो एक ऐसा पॉइंट है जहां पर अंतरिक्ष से आया हुआ ज्यादातर कचरा फेंका जाता है। जहां समुद्री जीवन से हमें ऑक्सीजन का भंडार मिलता है, वहीं हम कार्बन डाइऑक्साइड युक्त कचरा समुद्र में फेंक कर इसे तबाह कर रहे हैं। यह कचरा समुद्री जीव जंतुओं के लिए भी बेहद हानिकारक होता है। विभिन्न फैक्ट्रियों से निकले हुए रसायन भी हम समुद्रों में डाल देते हैं, जो कि उनकी जिंदगी के लिए शाप बन जाते हैं। हम आशा करते हैं कि समुद्री जीवन से आपको रूबरू कराने में हमने सफलता प्राप्त की है। यदि आपको पसंद आए तो इसे अपने मित्रों के साथ अवश्य शेयर करें और अधिक ताजा अपडेट्स व जानकारी के लिए प्लैनेट प्रोब को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर करना ना भूलें।